आप सबों का आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। अगर आपका उद्देश्य 10वीं में 90% मार्क्स के साथ साथ नौकरी प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको 10वीं की तैयारी के साथ साथ नौकरी के लिए भी तैयार करूंगा। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। तुम अपने हाथ में कलम लो और मैथमेटिक्स की जो समस्या है, उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है, वो तुम मेरे साथ दूर करो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला स्लाइड क्या है। तो वेरी गुड, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो जब तुम वास्तविक संख्याएं पढ़ोगे तो तुमको मुख्यतः जो है 4 प्रश्नावली को सॉल्व करना है। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4। तो देखो, ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक रूप से दो संख्या है, एक है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। हम काल्पनिक दुनिया में कब जाते हैं? जब हम बड़े होते हैं, जब हम इंटर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हम काल्पनिक दुनिया में जाते हैं। तो बिल्कुल जब तुम इंटर में जाओगे या इंजीनियरिंग करोगे तो उस समय तुम काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ोगे। अभी हम वास्तविक रूप से वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 में घुसने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं है क्या। वास्तविक संख्याएं में कितनी संख्या होती है? तुम 8, 9, 4, 5, 3, 2, 1 क्लास में पढ़ चुके हो। तो मैं उन सभी चीजों के बारे में तुम लोगों को बतलाऊंगा। तो चलो देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड, चलो इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, तुम अगर देखोगे ये वास्तविक संख्या के अंदर 1, 2, 3, 4 गोला एक साथ है और एक गोला क्या है? अलग है। तो अगर हम इस गोले के अंदर सब गोला को मानते हैं तो इसको हम मान लेते हैं, मान लो ये बेटा है, ये पिता है, ये दादा है और ये परदादा है। ये एक परदादा अलग है, दूसरा परदादा अलग है। ठीक है, तो ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक संख्या आता है, पूर्णांक संख्या के अंदर ही पूर्ण संख्या आता है और पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृत संख्या आता है। ये अपरिमेय संख्या अलग है जो तुम प्रश्नावली 1.2, 1.3 और 1.4 में भी पढ़ोगे। तो चलो सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो देखो हुआ क्या, हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? हम लोग जनरली पढ़ते हैं एक, देखो 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग इन संख्याओं के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। गिनती की संख्या 1 से शुरुआत करते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, 3 से शुरुआत करते हैं और 4 से शुरुआत करते हैं। तो कहता है जो संख्या 1 से शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तुम लोग इसके बारे में पढ़ा भी है। लेकिन क्या हुआ, जब हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े तो हमने जीरो को छोड़ दिया। तो जीरो गया कहाँ? तो एक ने कहा नहीं नहीं, हम जीरो को भी लेंगे। तो जब वो जीरो को लेता है तो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण। अब कहा हम संपूर्ण हो गए, हम पूरी तरह से संख्या बन गए। यानी 1 से अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और जब हम उसमें जीरो को जोड़ देते हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति खड़ा हो गया, वो कहा नहीं, ऋणात्मक संख्याएं छूट गई है, -1, -2, -3, -4। तो क्या बोला? कहा ठीक है, पूर्ण संख्या बोलता है, ऐसा करते हैं हम अपने अंदर कुछ और अंकों को जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद बन गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण प्लस अंक। यानी पूर्ण संख्या में हमने क्या किया? कुछ और अंकों को जोड़ा। पूर्ण संख्या में हमने कुछ और अंकों को जोड़ा तो क्या हो गया? -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब क्या हो गई? ये सारा का सारा हो गया पूर्णांक संख्या। अब देखो क्या हुआ, 1 से हो गया, 0 हो गया, निगेटिव संख्याएं हो गई। फिर कहा नहीं, भिन्न की संख्याएं छूट गई। एक और व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है नहीं, हमने ऋणात्मक संख्याओं को ले लिया, लेकिन ऐसी संख्याएं जो आधी अधूरी है, हमने पूरी संख्या के बारे में बात कर ली, पूर्ण अंक के बारे में बात कर ली, लेकिन ऐसी भी तो संख्या है ना जो आधी अधूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो कहा उसके लिए एक और संख्या का नाम दिया, उसका नाम दिया परिमेय संख्या। देखो यहाँ -2/5 है ना, -2/5 और 2/4, ये क्या है? ये आधी अधूरी संख्या। ये क्या है? ये आधी अधूरी संख्या है। 2/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/2 होगा। तो ये क्या हो गया? ये आधी अधूरी संख्या हो गया। तो ये हो गया परिमेय संख्या। सारा कहानी खत्म हो गया, लेकिन कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कौन सी पिक्चर बाकी है? तो कहा पिक्चर जो बाकी है
उसमें अब कुछ ऐसी भी संख्या है जो आधी अधूरी भी नहीं है, वो एक अलग प्रकार की संख्या है। खैर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहा उसको अलग कर दो, उसको क्या करो, अलग कर दो। तो उसको हमने कहा √5, √3 और √2 कहा, उसको परिमेय संख्या कहा। ये सब तुम 9 क्लास में पढ़ चुके हो, मैंने एक बार रिमाइंड कर दिया। अब हम 10वीं क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड, ये सवाल है। जब तुम प्रश्नावली 1.1 में जाओगे तो सबसे पहले तुमको इस सवाल से भेंट होगा। ये जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135, 225, 196, 38,220, 867 और 255, इन 3 सवालों को तुमको बनाना है। तो देखो, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वो चीज जानते हैं जो हम जानते हैं, फिर उसकी सहायता से कुछ नई चीजों को हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, बचपन से हम जो है महत्तम समापवर्तक बनाते आ रहे हैं, बचपन से 2-3 क्लास से। जब से तुमने मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किया होगा, जोड़ घटा गुना भाग के बाद तुम लॉसो और मोसो बनाते आ रहे हो। ये हम जानते हैं मोसो। तो जो हम जानते हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसकी सहायता से दूसरा चीज पढ़ेंगे। तो मोसो देखो, 4 और 42 का हमने मोसो निकाला। 4 और क्या किया है, 42 का मोसो निकाला है। तो 4 को क्या किए, 42 में भाग दिए, 10 आया, 40 आया, 2 बचा। फिर इस 2 को इस 4 में हम भाग देते हैं, 4 दिए, और तब तक भाग देते हैं जब तक कि शून्य नहीं आ जाता है। तो शून्य हमको आ गया, यानी हमारा मोसो निकल गया। मोसो हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। ये सब जानते हो, तुम सभी जानते हो। अब हम क्या किए, इसी को ABC में लिखे। इसी को क्या किया हमने, ABC में लिखा। क्या किया, देखो हमने क्या किया, 4 की जगह A को रखा, ये जो A है, ठीक है। 42 की जगह हमने क्या रखा, इस B को रखा। देखो, हमने A और B की बात कर ली। ये सारी चीजें जो है, इन सभी चीजों से हमको मतलब नहीं, अब हमको सीधा मतलब होगा इस 0 से। तो हम क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो D एक ऐसी संख्या हमको मिलती है जहां हमको 0 मिल जाता है, यानी D क्या हमारा मोसो है। इसी बात को हमने यहाँ पर क्या किया है, भाषा में लिखा है। अगर मैं भाषा तुमको बताता तो हो सकता था तुम्हारे समझ में नहीं आता, तो तुम्हें सिखाने के लिए मैंने इस तरह का चीजें को किया है। तो देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक कौन है, ए और बी। यहाँ क्या है, ये ए है और यहाँ क्या है, बी है। दो धनात्मक पूर्णांक है। कहता है इसका जो एचसीएफ डी वो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा जो ए और बी दोनों को विभाजित कर देगा। जब विभाजित करेगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यही है एचसीएफ। तो एचसीएफ तुम समझ गया। मैंने इसको इसलिए बताया, मैं तुमको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ एचसीएफ है क्या, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ तुमको 90% मार्क्स नहीं लाना है। मैं चाहता हूँ जब तुम 10वीं की क्लास की परीक्षा को पास करो तो तुम नौकरी के भी एग्जाम को क्रैक कर दो। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने चीज़ों को सीखा है उसको मैं तुम में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरी गुड। तो एचसीएफ हम समझ गए, एचसीएफ क्या है। दूसरा यहाँ एक टर्म है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको क्या करना है, इसको भी समझना है। एचसीएफ तो तुम जानते हो, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, हम इसको एक सवाल बनाएंगे उसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले 1-2 लाइन है उसको तुम समझ लो। देखो, एल्गोरिथम क्या है, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। क्या है, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। यहां पर तुम देखो, एक बार तुमने भाग दिया, फिर दोबारा तुमने भाग दिया, यानी क्या हुआ, विभाजन की प्रक्रिया लंबी हो गई। यही चीज यहां हम लोग देखेंगे। तो ये क्या, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। क्लियर हो गया। दूसरा चीज, ये जो एल्गोरिथम है लंबी प्रक्रिया है, उसमें एक प्रक्रिया होगा, दूसरा प्रक्रिया होगा और तीसरा प्रक्रिया होगा। तो वो जो प्रक्रिया है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको प्रमेयिका पढ़ना है, प्रेमिका नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इसको तुम लिख भी सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, तुम लोग लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, सवाल को बनाते हैं। गुड।
वही सवाल है, 135 और 225, इसको हमको बनाना है। देखो हम बनाए हुए हैं, हम अभी बनाएंगे भी इसको, पहले हम समझा देते हैं हमने क्या क्या किया। बिल्कुल तुम भी इसी तरह करना। सबसे पहले इधर रफ कारी लिखना, और जो तुमको आता है, हम लोग को मोसो निकालने के लिए आता है महत्तम समापवर्तक, तो उस तरीका से हम महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। 135 को 225 में भाग दिए, ठीक है, एक आया, यहाँ पर क्या हुआ, एक आया, फिर 135 आया, 90 बचा, फिर 90 को हमने क्या किया, 135 में भाग दिया, फिर 45 आया, 45 से 90 में भाग दिया और कट गया। यहाँ पर ध्यान दो, ताकि तुम लोग को यह प्रक्रिया लिखने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हमने क्या किया, एक नया तरीका यहाँ डाला है, गुना और जोड़। पहले गुना लिखना, फिर जोड़ लिखना, गुना लिखना और जोड़ लिखना, गुना लिखना और जोड़ लिखना। मैंने क्या लिखा है, गुना ऊपर वाला होगा, जोड़ नीचे वाला होगा। देखो हम क्या किए हैं, हमको 225 निकालना होगा, 135 निकालना होगा और 90 निकालना होगा, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी 225 निकाले, 135 निकाले और 90 निकाले। ठीक है, 135 में 1 से गुना करेंगे और ये जो बचेगा उसको हम जोड़ करेंगे, यानी ये वाला गुना होगा, ये वाला जोड़ होगा, ये वाला गुना होगा, ये वाला जोड़ होगा, ये वाला गुना होगा और ये वाला जोड़ होगा, और इस तरह से हम लिखेंगे। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तुम वीडियो पॉज करके पहले उतार लो, अब हम इसको बनाते हैं। तुम इसको बनाओगे कैसे, ठीक है, तो चलो हम इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एक 135 है, सॉरी 135 है और 225 में हम क्या करेंगे, उसी स्टाइल में हम भाग देंगे जिस स्टाइल से हम 100 निकालते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक किया, यहाँ क्या किया, 135 लिखा, क्या हुआ, 5 में से 5 गया, 12 में से 9 गया 3, 90 को फिर हमने 135 से भाग दिया, फिर 1 से भाग लगा, 90 हुआ, फिर क्या हुआ, 45 हुआ। ठीक है, फिर इस 45 को हमने क्या किया, इस 45 को हमने इस 90 में भाग दिया, तो 45 दूनी 90, ये क्या हो गया, ये कट गया, यानी यहाँ 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इसी चीज को लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इस शब्द को हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 225 है, जो जिसमें हमने भाग दिया, हमने किस में भाग दिया, 225 में भाग दिया, 225 बराबर लिख लेंगे। फिर हम किस में भाग दिए हैं, हम भाग दिए 135 में, यहाँ 135 लिख लेंगे। फिर हमने किस में भाग दिया है, 90 में, हम यहाँ क्या करेंगे, 90 में भाग दे देंगे। देखो अब हमको 0 आ गया, तो इतना हम लिख लेंगे। ठीक है, काम हमारा खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, 225 पुराना है। 225 हम कैसे पुराएंगे, अगर 135 में हम 1 से गुना करते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा था, गुना और सॉरी यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था गुना, नीचे लिखा था जोड़, यानी ऊपर वाला को गुना करेंगे और इसको जोड़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 135 गुने 1 जोड़ 90। फिर हमको 135 पुराना है, तो क्या करेंगे, हम 90 को 1 से गुना करेंगे और 45 को जोड़ेंगे। फिर हम क्या किए, लिखे 90 गुना 1 जोड़ 45। फिर हमको 90 पुराना है, तो इस 45 को इस 2 से गुना करेंगे और शून्य से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी हम क्या करेंगे, 45 गुने 2 प्लस 0। और जब हमको शून्य मिल गया तो हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे HCF 135, 225 बराबर 45। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही काम हमको करना है, इसी काम को हमने यहाँ पर किया है। तुम इसको उतार लो, कैसे किया वो मैंने तुमको समझा दिया।
तो अब हम चलते हैं दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। इसको एग्जिट करते हैं। चलो, हम लोग यहाँ पर थे, हमारा ये काम खत्म हो गया। अब क्या है, हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। हमने ये जो तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस चीज को हम पढ़ेंगे, इसको हमने लिखा कैसे। ठीक है, वो सवाल है, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो, इसलिए मैंने एक स्लाइड को इसमें एक्स्ट्रा डाला है तुम्हारे मेहनत के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिस पर ये चैप्टर है, वो हमारे सामने वो चिड़िया आ गई जिस चिड़िया के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखो, इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये तुमको समझ में आएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा, और उसके बाद ये समझ में आएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं क्या है। तो देखो, 5 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 2 बार हुआ, 10 हुआ और 2 बचा। एक बात तो भाग में हमेशा जानते हो कि यह संख्या जो होती है 5 से हमेशा कम होती है, शेषफल। ठीक है, ये पता है। ये जो होता है इसको हम आर से लिखते हैं। क्यों आर से लिखते हैं? इसको हम लोग हिंदी में शेषफल करते हैं, कहते हैं, और शेषफल का अंग्रेजी होता है रिमाइंडर, और आर पहला शब्द है इसलिए हम इसको आर लिखते हैं। ये जो 2 है ये क्या है? कोसेंट है। हम इसको हिंदी में भागफल कहते हैं, भागफल का अंग्रेजी होता है कोसेंट, इसलिए हम क्यू फर्स्ट शब्द है इसलिए हम इसको कोसेंट लिखते हैं। और ये जो 5 है ये तुम्हारा बी है, और ये जो 12 है ये तुम्हारा ए है। अब हम इस चीज को अपने नजर के सामने से हटा देते हैं, अब इस चीज को समझते हैं। कहता है बी, अगर ए में हम बी से भाग देंगे तो हमको एक क्वोशेंट क्यू आएगा और एक रिमाइंडर आर आएगा, और ये आर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा। तो क्या कहता है, तो अगर हमको लिखना हो, अगर हमको 12 लिखना हो तो यहाँ ध्यान दो, 12 को हम कैसा लिख सकते हैं? 5 गुने 2 जोड़ 2, ऐसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया तुमको ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां आर हमेशा क्या होगा? बी से छोटा होगा। उसी चीज को हमने लिखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो, आर ऐसा होगा जो जीरो से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। ये साइन तुम जानते हो, ये साइन छोटा का साइन होता है, ये बड़ा का साइन होता है। इसका मतलब है छोटा भी है और बराबर भी है, इसका मतलब है बड़ा भी है और बराबर भी है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, इसी बात को हमने क्या किया है, भाषा में लिखा है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, एक पूर्णांक ए है दूसरा पूर्णांक बी है, ई अगर ऐसा हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है कि ऐसा बराबर ऐसा। ये भाषा है, ये तुमको याद करना पड़ेगा बिल्कुल, इसका कोई तरीका नहीं है लिखने का। देखो, कुछ चीजें हमें जिंदगी में रटनी पड़ती है। ठीक है, ये जस्ट लाइक तुमको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है asanbiharboard.co.in का। मैंने कहा था ना, मेरा जो उद्देश्य है वो तुमको नौकरी के लिए तैयार करना है। तो एक वेबसाइट है asanbiharboard.co.in, वहाँ पर जाकर के तुम टेस्ट दो। मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे जाकर तुमको टेस्ट देना है। देखो, अगर तुम्हारा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है तो ही तुम इस वीडियो में रहो। अगर तुम्हें सिर्फ कुछ मार्क्स लेकर के निकलना है तो तुम, बहुत सारी वीडियो है, तुम उसको जा करके देखो। ठीक है, इवन दो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है जिसमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तुम उसको जाकर के देख सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को तुमको अंतिम तक देखना होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो, जब लैपटॉप में खोलोगे ना इस तरह का दिखेगा, और मोबाइल में खोलोगे तो इस तरह का दिखेगा। गुड। अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कौन है? 196 और 38,220। इसको भी मैंने बनाया हुआ है, तुम इसको उतार लो। कैसे बनाते हैं उस चीज को हम देखते हैं। चलो, बनाते कैसे हैं उस हिसाब से इसको देखते हैं। हम भाग देते हैं 196 और 38,220 में। यहाँ बनाते हैं, ये रहा 196 और ये रहा 38,220। 2 बार में नहीं कटेगा क्योंकि 19 दूनी 38 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में कटेगा। क्या होगा? 196। 12 में से 6 गया 6, 7 में 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1 कट गया, 862 है। ये
5 4 9, 5 बार में नहीं, ये 9 बार में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक आएगा, 2 में से गया 1, 9 बार में होगा। 9 चौके 54, 5 9 9 81, 5 86, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया 7 7, आ गया 980। मेरे ख्याल से 5 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30, 15 पे, हाँ 5 बार में कट जाएगा। 6 पंचे 30, 3 9 पचे 45, 3 48, 4 5 5 4 9। और हमको तब तक ये ऐसा काम करना है जब तक जीरो नहीं आ जाए। ये देखो एक ही बार के भाग में ये जीरो आ गया, हमको दोबारा भाग नहीं देना पड़ा। तो इस दोनों को जब हमने भाग दिया 196 और 38,220 को, तो हमको एक ही बार में आ गया। लेकिन हम लिखेंगे हमेशा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। इसलिए HCF 38,220, 196 बराबर 196। वो सबसे बड़ी संख्या जिसे भागता है, किससे कट गया, जीरो आ गया 196 से, क्या आंसर हो जाएगा 196। क्लियर हो गया। अब हम अपने वास्तविक समय पे चलते हैं, जहां हमको पहुंचना है। हम यहाँ थे, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। मैं इस बात को हमेशा नहीं लिखूंगा, मैंने बना दिया, एक चीज़ मैंने समझा दिया, दूसरा बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। तो उसके बाद भी अगर तुमको दिक्कत होता है तो तुम मुझे फ़ोन करना, नंबर चैनल पे अवेलेबल है, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने फिर से एक ब्लैंक स्लाइड डाला है, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके फिर से बनाओ, ताकि तुमने क्या सीखा। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी हमको चीज़ें कंफर्म होती है। जो चीज़ हम एक बार सीखे, हमको 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज करना होता है, फिर 7 रोज के अंदर करना होता है, फिर 30 रोज के अंदर करना होता है, फिर 3 महीने के अंदर, फिर 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद तो तुम 11th क्लास में चले जाओगे, है ना। इस तरह से रिवीजन होगा। गुड। अब देखो कुछ थ्योरी, मैथमेटिक्स बिल्कुल इसी तरह से पढ़ा जाता है, कुछ सवाल बनाए जाते हैं और कुछ थ्योरी बनाया जाता है। तो चलो हम लोग बनाते हैं एल्गोरिथम। हमने 2-3 चीज की बात की, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें 2 ही अंतर मिलता है ना। हम लोग बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, 2 चित्र रहता है और हम उसमें ढूंढते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ भी 2 लाइन है और उसमें हम अंतर को ढूंढ रहे हैं। तो कौन सा अंतर है, एक में लिखा हुआ है प्रमेयिका और दूसरे में लिखा हुआ है एल्गोरिथम, ठीक है। ऐसे तुम्हारे क्लास में तुम लोग जब पढ़ोगे तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा हुआ है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो दोनों को एक ही चीज मानना है, बट दोनों चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। पहले समझ लेते हैं प्रमेयिका क्या है। देखो, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, हम लोग करते हैं ना प्रमेय, वो एक सिद्ध किया हुआ होता है और उसकी सहायता से हम दूसरी चीजों को सिद्ध करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा नाम ये है, ठीक है, उससे हम सिद्ध करते हैं कि मेरे पिता का नाम ये है, ठीक है, फिर मेरे दादा का नाम ये है। तो ये वही है प्रमेयिका, जो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उसकी सहायता से हम दूसरा कथन को सिद्ध करते हैं। एल्गोरिथम क्या है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, ये एक पूरी तरह से एक चरण है ना। तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और जब इसी चीज को मैथ में ले आते हैं तो वो सारी प्रक्रिया ही एल्गोरिथम कहलाती है। तुम इसको उतार लो। देखो इन सभी चीजों को याद करना पड़ेगा, बिल्कुल रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें को रटनी ही पड़ती है, दूसरा उसका कोई उपाय नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड। हमने 2 सवाल बनाया और ये तीसरा सवाल है। पहला प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसमें 3 सवाल है और ये क्या है, सबसे लास्ट सवाल है। क्या है, 867 और 255 सेम प्रक्रिया है। मैं इसको बनाता हूं, मैं बनाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत विद्यार्थी क्या होता है, वो चाहते हैं उसको टोटल बना करके दिया जाए। तो हम रफ कार्य करेंगे 255 और 867 में।
25 तिया 75, 3 बार में कट जाएगा, 3 पचे 15, 25 तिया 75, 1 76, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 255, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 204, 5 में से 4 गया 1, 5, 51 भागा 102, 2 बार में 102 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी 51 में ये क्या हो गया फिनिश हो गया। फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ क्या करूँगा, जहाँ जहाँ हमने भाग दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे, तब तक जब तक 0 नहीं आया है। 867 बराबर 255 बराबर, अगर मैं छात्र होता तो मैं क्या करता, मैं यही करता। 867 बराबर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं इस सवाल को मैं बना रहा था, ठीक है, मैं इसको बहुत तरीके से जानता था बनाने के लिए और बहुत आसानी से बना रहा था। जब मैं ये नोट्स बना रहा था तुम्हारे लिए, तो मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह इसको बना रहा था कि अगर मैं छात्र होता तो कैसे बनाता, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए, और जो तेज बच्चा हो वह यह देखे कि इसमें कौन सी नई चीजें हैं जो वो सीख सकता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो इस देश के जो हो भविष्य तुम लोग ही हो, ठीक है, 5 साल बाद हो या 7 साल बाद हो, इस देश की बागडोर तुम लोगों के हाथ में होगी। हो सकता है तुम में से कोई आईएएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर बनो, कोई आर्मी ऑफिसर बनो, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे, बट देश की बागडोर तुम ही लोगों के हाथ में होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमजोर भी होंगे, वो किसान बन के अन्नदाता बनेंगे। देखो कोई प्रोफेशन कमजोर नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, हर प्रोफेशन का अपना एक अलग महत्व है, और सभी लोग मिलकर के समाज की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, 102 लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर दिक्कत, हम किससे भाग दिए हैं, यहाँ हम गुना और जोड़ लिख लेंगे, गुना और जोड़। 255 को हम किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। उस ऊपर वाला जो होगा वो गुना होगा, नीचे वाला क्या होगा, जोड़ होगा। नीचे वाला हम क्या है, 102 है, ठीक है। फिर 102 को हम किससे गुना करेंगे, इधर वाला से गुना करेंगे, गुने 2, और जोड़ेंगे कौन, जो नीचे वाला है 51। फिर हम 51 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से हमने क्या किया, गुना कर दिया, और फिर 0 करेंगे। फिर हम लिखेंगे जब हमको 0 आ गया, इसलिए SCF 255, 867 बराबर 51। कब 0 आ गया, 51 पे आने के बाद, और यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे। इसी बात को हमने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, तुम इसको उतार लो। कैसे हुआ है ये मैंने तुमको समझा दिया। फिर भी दिक्कत होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, कहाँ कहाँ क्वेरी है वो तुमको लिखना पड़ेगा या मैसेज छोड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि कॉल को अटेंड करना संभव नहीं है। तो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने जो पहला क्वेश्चन का जो तीनों सवाल था उसको हमने सॉल्व कर लिया, और हमने SCF पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। देखो जब तुम एग्जाम्स दोगे न तो बहुत बार आता है, बहुत सारा पावर में क्वेश्चन रहेगा, उसमें रहेगा 5 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, क्या ऑप्शन बताएं, इस तरह से सवाल लिखा रहेगा तुमको। 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n, या 10 टू दी पावर 15, उसमें 5 से भागा देगा, कहेगा उसमें शेषफल क्या आ सकता है। तो वो यहीं से आता है, अगर तुम इसको नहीं पढ़ोगे तो तुम इस सवाल को नहीं बना सकते हो, और 5 नंबर तुम्हारे हाथ से गया। और कंपटीशन में एक एक सवाल का महत्व होता है। तो क्लियर हो गया, ये बना हुआ है। उसके बाद हमने हर क्वेश्चन के बाद हमने एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ी है। संभव हो तो तुम वीडियो को पॉज करो, और एक बार तुमने देख के उतारा है, एक बार बिना देखे तुम इसको अभी ही बना लो, ताकि तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ये बहुत जरूरी है। अगला जो सवाल है 2 नंबर, उसमें हम बात करेंगे पूर्णांक की, सम संख्या की, विषम संख्या की। ऐसे तुम लोग जानते हो इसको, फिर भी मैं मान के चलता हूँ बहुत बार क्या होता है ना, हम 8वीं से 9वीं क्लास में इसी तरह आ जाते हैं, और 9वीं क्लास से 10वीं क्लास में भी इसी तरह से आ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे ऐसे भी हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो हमने इसको ठीक से लिखा है।
चलो सबसे पहले हम विषम संख्या और सम संख्या से करते हैं, नीचे से। तुम कह रहे होगे कि सर हमेशा नीचे से बताते हैं तो इसको पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरा मानना है कि इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो चीजें हार्ड है उसको मैंने पहले लिखा है। अगर तुम पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़ोगे, तो तुम पहले इसको पढ़ोगे। तो जो चीजें कठिन है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आसान हो। लोग कहता है कि हल्के हल्के चीजों को पहले करो तब कठिन चीज में चलो, लेकिन नहीं, जब हम हल्के हल्के चीजों को करेंगे कठिन चीज जाते जाते हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसको तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, तो ये हमको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो वेरी गुड। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, 2 से भाग नहीं लगेगा तो शेषफल 1 आएगा। बिल्कुल आसान है। या जिस 2 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में होगा वो सम संख्या होगा, 1 3 5 7 9 जिसके लास्ट में होगा वो विषम संख्या होगा। ठीक है। अब आते हैं पूर्णांक। हम क्या बताए थे, जीरो में जब हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। यानी इसमें सारी तरह की संख्या आती है भिन्न की संख्याओं को छोड़कर। पूर्णांक वे संख्या होती है जो धनात्मक ये होती है। हो गया, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, अगर कभी पूछा गया 1 नंबर में तो ये 1 नंबर का सवाल है, कहाँ पर, एचसीएफ परिकलित करने में करते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। गुड, यही है दूसरा सवाल। देखो, मैं जब 10वीं क्लास में था तुम्हारी तरह, तो मैं साबित करने वाली चीजों से भागता था, सवाल बनाता था। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैं केवल साबित करने वाली चीजों को बनाता था। और मुझे 100 में लगता है इंजीनियरिंग में 97 या 96 नंबर है, या हो सकता है 99 नंबर भी हो, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे 95 से ऊपर नंबर है। मैंने उसमें सारे सवालों को साबित करने वाले को ही ज्यादा बनाया था। पता है क्यों? क्योंकि साबित करने में हमें ये पता होता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, और पहुंचने के दौरान अगर हम 1 2 चीजों को छोड़ भी दें तो जो टीचर होते हैं वो हमें पूरा नंबर देते हैं। तो ये आसान होता है। तो हमें सिर्फ चरण पता होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। हम पूर्णिया से जा रहे हैं पटना, अब जाने के कई रास्ते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए कुछ ऐसी ऐसी मोड़ होती है जहां से अलग अलग रास्ता निकलता है, तो बस हमको सिर्फ वो रास्ता पता होना चाहिए। अगर हम पूर्णिया से पटना निकले तो हम कहाँ पर रुकते हैं, रोड अगर सीधी है तो हम कहीं नहीं रुकते हैं, जहां मोड़ आता है हमको वहां रुक के देखना होता है कि कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चले जाएंगे, तो हम वहां पता करते हैं। तो यही मोड़ है, वो जो स्टेप है वो क्या है, वो मोड़ है जहां पर हमें अपनी गाड़ी को रोकनी है। बस इसमें 2 ही मोड़ है, मैंने ज्यादातर 2 ही मोड़ किया है ताकि तुम्हें याद हो, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, देखो आ गया ना पूर्णांक विषम, इसलिए मैंने अभी पूर्णांक और सम संख्या और विषम संख्या बताया। मैं वो सारी चीजें बता दूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, चलो आते हैं स्टेप 2 में। तो कोई दिक्कत ही, पहले स्टेप 1 समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ये वाला हम कहते हैं ना, याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो तुमको याद करनी पड़ेगी, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, वो याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो समझ नहीं सकते हो तुम, वो याद करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने लिखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 आर से बड़ा होगा। देखो यहां पर जो है ना, ये जो प्लस है, ये प्लस क्या है, चलो हिसाब को समझते हैं। ये जो प्लस है, ये प्लस है, दिख रहा है, हाँ ये प्लस है। ये प्लस क्या है, प्लस के बाद आर होता है, उसके पहले हम बी क्यू पढ़े ना, बी क्यू प्लस आर। और उसके आगे हम क्या पढ़े, उसके बारे में हम पढ़े ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ लिख देते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आर है ये प्लस है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमेशा पढ़े हैं। और अभी और हम क्या पढ़े हैं, आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, हमने ये पढ़ा है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। अब सवाल है कि हम 6 क्यों माने, क्योंकि 6 हमको दे दिया, 6 हमको दे दिया, बी हमको पहले कह दिया है, बी क्या होगा 6 होगा। ये जो ए बराबर है ये 6 क्यू प्लस आर होगा, ये लिख दिया है। तो आर अब क्या क्या हो सकता है, आर हमको 1 से 5 तक होगा, आर हमको क्या होगा 1 से 5 तक होगा, उसी बात को हमने लिखा है, आर कहाँ से होगा 1 से 5 तक होगा। अब जब आर 0 होगा तो एक बार हम लिखेंगे 6 क्यू प्लस 0, दूसरी बार लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1, तीसरी बार लिखेंगे 6 क्यू प्लस 2, चौथी बार ये, पांचवी बार ये, छठी बार ये। फिर हम ये जो 6 संख्या है उसको सम संख्या और विषम संख्या में हम अलग कर देंगे, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वो सम संख्या हो जाएगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या हो जाएगा। और तुम देखना
जिसमें भाग नहीं लगेगा वो या तो 1 होगा या तो 3 होगा या 5 होगा। मैं अभी बनाया हुआ हूं, तुम उसको देखना, अब मैं एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूं। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बनाया हुआ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और उतार लो, मैं इसको समझा देता हूं, फिर इसको बनाता हूं। चलो बनाता ही उसी दौरान इसको समझना। एक बार तो मैंने समझा दिया है, देखो 2 ही चरण है, चरण 1 और चरण 2। चलो इसको बनाते हैं। चरण 1 में मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 1 लिखेंगे। चरण 1, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 1, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर ए मान लिया। जैसे ए मानेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो काम की चीजें हैं वो बता रहा हूँ। क्या है परिभाषा, उस परिभाषा को आराम से लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे अगर बहुत तेज हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम मान के चलो अभी तुम भूसकोल है, ठीक है। उसके बाद हम आर को क्या लिखेंगे, जहां आर 0 से बड़ा होगा, जहां आर 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। बी बराबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ 6 क्यू लिख दिया, यानी बी बराबर क्या है 6 है, 6 दे दिया। तो यहाँ क्या हो गया 6 क्यू प्लस आर और ए बराबर, जैसे बी 6 के बराबर हो गया तो यहाँ क्या होगा 0 से आर बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। क्लियर हो गया, हमने लिख दिया। तो ए क्या क्या हो सकता है, ए एक बार होगा 6 क्यू प्लस 0, आर जब 0 हो। दूसरी बार ए होगा 6 क्यू प्लस 1। दूसरी बार ए होगा 6 क्यू प्लस 2। तीसरी बार ए होगा 6 क्यू प्लस 4। पांचवी बार ए होगा 6 क्यू प्लस 5 और छठी बार ए होगा 6 क्यू प्लस 6। क्या 6 होगा, नहीं होगा क्योंकि 5 से कम होगा, तो ये नहीं होगा, ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि तुम समझो। तो यहाँ छूटा क्या, यहाँ 3 छूट गया। तो चलो इसको हम ठीक कर लेते हैं। 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। कभी कभी लिखने में मुझसे गलतियां होंगी, अगर तुम उसको पिन पॉइंट कर लेते हो तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और उसको तुम समझ रहे हो, ठीक है। हो गया। अब देखो ये जो संख्या होगा या तो ये सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा, क्योंकि क्या है धनात्मक है। हमने किसकी बात किया है, धनात्मक की बात किया, निगेटिव संख्या इसमें है ही नहीं। 0 से लेकर के संख्या या तो उस सम संख्या होगी या तो विषम संख्या होगी। तो सम संख्या क्या होगा, जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे चरण 2 में, चरण 2 लिखेंगे और लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक भाग होगा सम और दूसरा भाग होगा विषम। अब कैसे समझेंगे सम है, देखो 6 क्यू में हम भाग दे रहे हैं 2 से, इधर तुम चाहो तो अलग से रब कर सकते हो, 2 से कट गया, 2 तिया 6, यानी ई क्या हो गया सम संख्या हो गया। हम फिर 6 क्यू प्लस 1 में भाग दे रहे हैं 2 से, कैसे लिखेंगे 6 क्यू प्लस 2 प्लस हाफ। ये तो कट गया, क्या ये कटा, नहीं कटा, यानी ये क्या हो गया विषम संख्या हो गया। क्या हो गया विषम संख्या हो गया 6 क्यू प्लस 1। अब हम 6 क्यू प्लस 2 में भाग दे रहे हैं, देखो देते हैं, फिर 2 से भाग दिए तो क्या हो गया 6 क्यू प्लस बटे 2 प्लस 2 बटे 2। देखो 2 तिया 6, 3 क्यू हो गया
2 से एक कट गया तो क्या हो गया 3q प्लस 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया सम संख्या हो गया, कट गया पूरी तरह से 6q प्लस 2 हो गया। अब हम उसी तरह से 6q प्लस 3 में भाग देते हैं 2 से, तो 6q प्लस 3 कट जाएगा, नहीं एक एक कटेगा, 3q प्लस 3/2 हुआ, नहीं कटा, तो ये क्या हो गया विषम संख्या हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं 6q प्लस 4 में कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो देखो ये भी कट गया ये भी कट गया, 3q प्लस 2, तो ये क्या हो गया सम संख्या हो गया 6q प्लस 4। अब हम 6q प्लस 5 में दे रहे हैं 2 से भाग, देखो ये कटाने के स्टाइल है, इस अगर दोनों कट जाए 2 तिया 6 ये तो कट गया, लेकिन इसी 2 से जब हम भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा, ये 5/2 आएगा, यानी पूरी तरह से नहीं कटा, तो 6q प्लस 5 हो गया, ये भी सम संख्या हो गया। तो आ गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही है ना 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, ये सब क्या है विषम संख्या है। फिर हम उसी तरह से लिख देंगे चरण 3 लिखेंगे, क्या करेंगे चरण 3 लिखेंगे चरण 1 और चरण 2 से ये प्रमाणित होता है दिस। कितना आसान है। अगर इन चीज़ों को करने में कुछ चीज़ें अगर छूट भी जाती है तो हमें नंबर पूरा मिलता है, ठीक है, ये हुआ नंबर पाने का तरीका। अब सवाल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो जब हमको पता चल जाएगा, बहुत बार ये पूछेगा इस संख्या में 6 से हमने भाग दिया तो शेषफल क्या हो सकता है, कंपटीशन का ये सवाल रहेगा। और ऑप्शन में 1 3 5 नहीं रहेगा, ऑप्शन में 1 3 5 नहीं रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा 1, दूसरा ऑप्शन रहेगा 12, तीसरा ऑप्शन रहेगा 13, इस तरह से रहेगा और उसको मारना होगा। तो अगर ये हमको पता हो तो एक नंबर हमारा वहाँ पूरा है। वो जब हम कंपटीशन का सवाल तुम लोग को बताएंगे तो उसमें चीज़ें क्लियर होगी, जब हम कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, ठीक है, अभी हम नहीं करा रहे हैं। वेरी गुड, तो चलते हैं अपनी जगह पे, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब तुम वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ अपने चैप्टर में, मैंने पहले ही कहा था अपने हाथ में लो पेन, मैथ का करो दूर पेन, अपने हाथ में कलम लो और मैथ के समस्या को दूर करो, मैंने कहा था ना। तो लो अपने हाथ में कलम लो और मैथ की समस्या को दूर करो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। ये 26 जनवरी का परेड है, ठीक है, राजपथ है, अब इसको कर्तव्य पथ बोला गया है, पहले इसको राजपथ कहा जाता था, अब इसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। तो क्या है सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, देखो यहाँ पे 2 टुकड़ी है, एक टुकड़ी ये है, दूसरी टुकड़ी ये है, कहता है 616 सदस्य, ये टुकड़ी देखो ज्यादा है, ये टुकड़ी कम है, तो ये है तुम्हारा 616, ठीक है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, ये है 32 सदस्य, ये क्या है 32 सदस्य, इसके पीछे मार्च करना है। कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ये जो संख्या इसके पीछे ये समान हो, लंबा कितना भी हो जाए, आगे वाला जो ये हो ये समान हो। तो कहता है ये अधिकतम संख्या क्या होगी, ये 2 होगा, यहाँ 2 आदमी ही खड़ा रहेगा कि 3 आदमी खड़ा रहेगा या 5 आदमी खड़ा रहेगा, ये भी मैथमेटिक्स है। देखो जब परेड होता है, सिलसिला चलता होगा तो होता होगा इतना ही आदमी है, इसके पीछे इतना आदमी को ले जाना है, तो आगे हम कितना रखें, तो यहीं पे ये एससीएफ का यूक्लिड विभाजन प्रमेय आता है। हो सकता है तुम में से कोई अगर आर्मी अफसर बने या आईएएस बन के इस चीज़ों को देख रेख करोगे तो उस समय तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ोगी, तुम ऑटोमेटिक बता दोगे इतना रखो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट ऑफिसरों को, ठीक है। तो यही सवाल है, इसी को हमको निकालना है, यहीं पे एससीएफ का काम आता है, यहीं पे क्या आता है एससीएफ का काम आता है, तुम समझ गया। देखो ये बनाया हुआ है, अधिकतम संख्या, जहां भी अधिकतम संख्या आ जाए वहां एचसीएफ होगा, जहां भी न्यूनतम संख्या आ जाए वहां एलसीएम होगा। लघु मतलब नीचा, हाई मतलब ऊंचा, जहां अधिकतम आएगा एचसीएफ, जहां लघु आएगा एलसीएम। तो अधिकतम शब्द आ गया है तो इसलिए हमको क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा, इस शब्द को निकाल लेंगे। देखो बहुत सारा लोग सीधे इसको बना करके 8 लिख देता है,
अगर तुम ऐसे बनाओगे तो हो सकता है टीचर का मन अगर हुआ तुमको नंबर देने का तो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा। कम जानकार होगा तो तुमको नंबर देगा, और मेरी तरह से ज्यादा जानकारी वाला होगा तो तुमको 0 नंबर देगा। क्योंकि तुमको जो एचसीएफ निकालना है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पर तुमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम तुमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो, अगली बार से ऐसे नहीं बनाओगे। तो उसी तरह से दे देंगे। चलो इसको भी हम बता देते हैं, बना देते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम रफ कार्य करेंगे, क्या है 616 और 32 है। 32 और 616 को क्या करते हैं, एचसीएफ लिख लें, ऊपर में लिख लेंगे रफ कार्य। ठीक है, 616, 32 दूनी 64, एक बार में ही आएगा। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 226, 9 3 27, 9 बार में होगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 8 हो गया। अब 8 को क्या करेंगे हम, इस 8 को 8 से इस 32 में भाग देंगे, ये वाला 32 में, 32 4 बार में खत्म हो गया। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम 0 लाना होता है। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम 0 लाना होता है। 0 हमको आ गया। उसके बाद उसी तरह से जो हम लिखते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुम लोग लिख लेना। हम क्या बोले थे, सबसे पहले जिसमें जिसमें हम भाग दिए 616 और 32 में, इसको लिख लेंगे। 616 बराबर 32 बराबर गुना और जोड़। 32 में किससे गुना होगा, 19 से गुना होगा, और जोड़ किससे होगा, जोड़ इस 8 से होगा। यहाँ पर 8 बचा है शेष, तो 8 से हो गया। अब क्या होगा, फिर 32 में 8 से गुना होगा और जोड़ होगा। 8 गुने 4 प्लस 0, 0 आ गया। इसलिए लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कौन, 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, आंसर हो गया। इस तरह से लिखने के लिए हम इस तरह का सहायता लेंगे, रफ कर। हालांकि ये लिखना नहीं है, लेकिन तुम कहीं लिख सकते हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। गुड, ये सवाल भी क्लियर हो गया। फिर एक स्लाइड है, बिल्कुल अपने हाथ में कलम लो और मैथ की समस्या को दूर करो, बनाओ इसको अभी। फिर आता है साबित करने वाला, कितना आसान है, वही स्टेप है, वही स्टेप 2 है। हमने क्या कहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तुमको रटना ही होगा, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या किया, 3m या 3m प्लस 1, यहाँ डिफाइन कर दिया 3m, यानी b क्या होगा, 3 होगा, b क्या होगा, 3 होगा। जब b 3 होगा तो शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो वही चीज है, a बराबर 3q प्लस r, ये 3q होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा। और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे, घन क्यों नहीं किए, एक बहुत अच्छा सवाल है ना। क्यों हम वर्ग करेंगे, घन हमने क्यों नहीं किया, सवाल को पढ़ो। जब तुम सवाल को पढ़ोगे तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये हमको वर्ग करने के लिए कर रहा है, ये हमको रास्ता बता रहा है कि हमें कहाँ जाना है। मोड़ है, ठीक है, हम मोड़ पे होता है ना, लिखा रहता है पटना जाने के लिए इधर, ठीक है, और दूसरी जगह जाने के लिए इधर, पता है ना। अगर दरभंगा शहर घुसना हो तो ऐसे घुसिए, पटना जाना हो तो सीधा चलिए। तो वही है ये स्टेप 2। तो हमको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने में इस परिभाषा की हमको आवश्यकता, ये जो सूत्र है इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। a प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। एक में अगर 2 प्लस 4 पर हमको स्क्वायर करना हो, ठीक है, चलो हम एक स्क्वायर करके बता देते हैं, कुछ छात्र होंगे जिनको दिक्कत होगा। अगर हमको a प्लस 2 पर स्क्वायर करना हो तो हम क्या किए, a की जगह a है और b की जगह 2 है, a स्क्वायर कर दिए, 2 लिखे, a की जगह a है और b की जगह 2 है, फिर b की जगह 2 है, उसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 गुने a गुने 2, यानी 4a, क्या हो गया
4a प्लस 2 पर स्क्वायर 4, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देख लो उसमें कैसे बना हुआ है। इसमें दो चरण है, मान लेंगे पहला चरण ए है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब जो ये 3 नंबर होगा a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, हम क्या करेंगे, इन तीनों को वर्क करेंगे 1 2 3 में। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि या तो ये 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ बनाया हुआ है। तो चलो इसको हम भी बनाते हैं, क्योंकि बनाएंगे नहीं तो तुम लोग फिर समझेगा नहीं, है ना। देख करके तो समझ में आएगा नहीं, देख करके आता तो फिर किताब से ही समझ में आ जाता। मैं सॉल्यूशन बना करके किताब छपवा देता, तुम समझ जाता। ये मैं चलो समझाता हूँ। आ गया, देखो चरण 1 अगर लिखते हैं, माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मैं यहाँ से समझाता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर से मैं समझाता हूँ। a बराबर, जो समझाने वाली बात है, बी क्यू प्लस आर, ये लिखेंगे। और ये r जो है वो क्या है, b से छोटा है। b की जगह फिक्स कर दिया 3m, यानी b क्या है, 3 है हमारा, 3q प्लस आर और बराबर a। जब b 3 होगा तो b की जगह हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। जैसे ये 3 होगा तो इसका मतलब है a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, b बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, या b बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, 3 से छोटा होगा। ये हो गया, ये चरण 1 हो गया हमारा। चरण 2 में क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे चरण 2 करते हैं। ठीक है, चरण 2, चरण 2, पहला नंबर में क्या है, a बराबर 3q प्लस 0। पहला हमारा जो नंबर है वही है, a बराबर 3q प्लस 0। हम यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर। हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। चलो हम वर्ग कर दिए, तो क्या हो गया, हमको हो गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ग क्यों किए, कहा कि हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाइए। किसका वर्ग दिखाइए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाइए। तो हमको ये दिखाना है कि ये 3m के रूप में होगा। तो इधर हमको कुछ नहीं करना है, इधर हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमको किसको दिखाना है, इसको दिखाना है। तो किसके रूप में दिखाना है, 3m। क्यों कहा, मैंने कहा था साबित करना आसान होता है। हमको 9q स्क्वायर को 3m के रूप में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 आगे कर लेंगे। ठीक है, 3 निकाल लिए। अब हमको बाकी चाहिए m के रूप में। तो 3 जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। हम इसी q को m मान लिए, m क्या किए, m मान लिए, लिख लिए 3m। फिर यहाँ लिख लेंगे m बराबर 3q स्क्वायर। तो एक आ गया, पहला सवाल हमको 3m के रूप में आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। हमने क्यों कहा था साबित करना आसान होता है, हमको पता होता है कि हमको करना क्या है। हमको पता था कि इसको हमको 3m के रूप में लाना है। हम 3 निकाल लिए, बाकी जो बचा उसको m मान लिए। मानने की पूरी आज़ादी, हम कुछ भी मान सकते हो। तुम मान सकते हो तुम अभी डॉक्टर हो, तुम मान सकते हो तुम अभी इंजीनियर हो, बाद में पता चलेगा कि हम क्या माने। हम जब पूर्णांक संख्या बनाएंगे और परिमेय संख्या की परिभाषा हम इसी तरह से सिद्ध करेंगे कि हम ये माने ये परिमेय संख्या है, और बाद में हमको पता चलेगा हम ये चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम मान रहे हैं वही चीज़ें सही साबित हो रही है। हो गया, अब आते हैं हम दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर मेरा क्या था, दूसरा नंबर मेरा था 3q प्लस 1। दूसरा नंबर हमारा क्या था, 3q प्लस 1। इसी तरह लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने
पर। तो वर्ग जब हम करेंगे तो क्या होगा, वर्ग जब करेंगे तो होगा ए स्क्वायर, ये है ए के फॉर्म में और ये है बी के फॉर्म में, इस पर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा तुमको, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा तो तुम अलग कर लेना, इस तरह से कर लेना, पर फॉर्मूला लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लेना बगल में कहीं रफ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको 1 मिनट ज़्यादा लगेगा वो सही है। ए की जगह क्या है, चलो हम मान लेते हैं हमको भी नहीं आता है, हम लिख रहे हैं यहाँ से उठा के फिर वहाँ पुट कर देंगे। ए की जगह क्या है, 3q है, एक की जगह 3q पर स्क्वायर कर दिए, 2 लिख दिए, ए की जगह हमको क्या है 3q है, बी की जगह क्या है हमको 1 है, फिर प्लस है 1 पर क्या है स्क्वायर है, तो क्या हो गया 3 पर क्यू पर 9q स्क्वायर, क्या हो गया 9q स्क्वायर, इसको किए तो 2 तिया 6q हो गया, और इसको किए तो 1 हो गया, इसको किए तो 1 हो गया। अब आते हैं तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको इसको 3m के रूप में लाना है या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, पता है हमको क्या करना है, 3m के रूप में आ नहीं सकता है क्योंकि 1 है, लेकिन हमको एक चीज़ और बोला है 3m प्लस 1 के भी रूप में हो सकता है, तो इस दोनों में से हम 3 निकाल लेंगे, इसको अकेला छोड़ देंगे, तो 3 को निकाल लिए, यहाँ हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको हम m मान लिए, हमको पूरी आज़ादी, हम कुछ भी मान सकते हैं, हमको क्या है पूरी आज़ादी, हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे m बराबर 3q प्लस 2q, आ गया 3m प्लस 1, या तो 3m लाना है या तो 3m प्लस 1 लाना है। अब देखो दो संख्या था, एक 3q था एक 3q1 था, अब एक हमको 3q प्लस 2 के रूप में लाना है, तो सबको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो 3q प्लस 2 है, क्या है 3q प्लस 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ये बराबर 3q, दोनों को तरफ क्या कर दिए वर्ग कर दिए, बनाया हुआ है उसको पहले तुम एक बार देख लो, फिर क्या हुआ ए स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9q स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया, सॉरी उस तरह से मत बनाओ जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, ये हो गया तुमको ए, ये हो गया बी, तो क्या हो गया 3q पर होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 पर होल स्क्वायर, इस तरह से करके बनाओ तो कभी गलती नहीं होगी। 9q स्क्वायर हो गया प्लस 2 तिया 6 दूनी 12q हो गया प्लस 4 हो गया, हो गया। अब हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, ठीक है, तो देखो 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, यहीं पे इसमें ध्यान देने वाली बात है, तो इसको हम लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें से हम 3 निकाल लेंगे, यहाँ पे यही चीज़ एक समझने वाली थी और कुछ चीज़ नहीं, 3 स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इसको हम मान लिए m, ये हो गया 3m प्लस 1, आ गया m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो देखो इसमें क्या होता है ना, हमको पहले से पता होता है कि हमको लाना क्या है, यही इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है, हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हमको करना क्या है। तो क्लियर हो गया, तुम जाओ इसको उतार लो, मैंने अच्छे से लिख दिया है, चरण 1 चरण 2 हुआ, उसके बाद हम चरण 3 लिखेंगे, चरण 3 क्या करेंगे, चरण 3 में अच्छे से इस बात को लिख देंगे, चरण 1 और चरण 2 से यह प्रमाणित होता है कि बस जो बात है उसी को उतार दिए, यह प्रमाणित होता है, यहाँ तक अपनी भाषा है, उसके बाद क्या है जो प्रश्न है उसकी भाषा है, पूर्णांक m के रूप का होता है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कंपटीशन में काम आता है। गुड, फिर ब्लैंक है, तुम एक बार जो देख के उतारा है एक बार अपने दिमाग से उतारो, देखो 5 बार अगर अपने मन से तुम देख के भी उतार लोगे तो तुमको याद हो जाएगा, कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो एक बार में समझता है, तुम उतार लो उसको 5 बार उतार लो, फिर समझना होगा तो यहाँ आके समझ लेना, इससे ज्यादा नहीं होगा, अब नहीं समझ में आएगा तो तुमको कोई नहीं समझा सकता है। गुड, अब आ गया 9q और क्या आ गया घन आ गया, क्या आ गया घन आ गया, वर्ग आ गया और घन आ गया, 8 क्लास में वर्ग और घन के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा, है ना। घन आ गया, घन के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, a प्लस बी पर होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² प्लस bq, और वही जो हमने कहा था याद करना पड़ेगा, है ना। याद करने का कोई विकल्प नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से r बड़ा होगा, b से छोटा होगा, तो क्या होगा, 3m होगा, 3m प्लस 1 होगा, 3m प्लस 2 होगा। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला होगा। मैं समझा देता हूँ, बना हुआ है, ठीक है। ये चरण मैं नहीं लिखूंगा आपसे। मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, a बराबर bm प्लस r लिखेंगे। अब बताओ a बराबर bq प्लस r क्यों नहीं लिखा मैंने? हम जो परिभाषा रट्टा मारे हैं वो हमने ये मारा है a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 से बड़ा है और b से छोटा है। तो मुझे ये बताओ, वो जो रट्टा मारा हुआ परिभाषा है वो यहाँ क्यों नहीं लिखाया, क्यों की जगह हम क्यों लिखाया? हमने थोड़ा अपने मन से कुछ चेंज किया। हमको पूरी आज़ादी है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स बनाते बनाते मैथमेटिशियन हो जाते हैं। तुम सिर्फ एक छात्र नहीं हो, मैंने कहा था ना, तुम देश को दिशा दोगे। तो अब तुम इस परिभाषा को दिशा दोगे। जहाँ क्यू है उसके जगह तुमने लिख दिया एम। क्यों एम लिख दिया? क्योंकि तुमको प्रूफ करना है क्यू के रूप में, प्रूफ करना है क्यू के रूप में। हमने क्या किया था, क्यू को लास्ट में एम माना था, इसलिए इस बार हमने एम पहले मान लिया और एम को हम क्यू मानेंगे, ठीक है। और घन करेंगे तो तीन ही संख्या होगा, एक 3m प्लस 0 होगा, एक 3m प्लस, चलो इसको बनाते हैं, नहीं तो तुम लोग नहीं समझेगा। गुड। यहां से शुरू करते हैं। a बराबर bm प्लस r, ये जो मानने उतरने वाली बात है ना, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे थे, यहाँ से मैं शुरू नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ, a बराबर bm प्लस r, जहां r क्या है, सॉरी, a बराबर bm प्लस r, ठीक है। जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा है और m b से, हाँ, m से सॉरी b से छोटा है, हो गया। b को हमने क्या माना है, 3 मान लिया है, 3m प्लस r। क्लियर हो गया। तो ये जो b है वो क्या हो जाएगा, 3। तो कौन कौन संख्या हो जाएगा, एक संख्या तुमको हो जाएगा a बराबर 3m, दूसरा संख्या हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1, और दूसरा संख्या हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले हम देखता हूँ मैं क्लियर दिख रहा हूँ है कि नहीं कैमरा में। हाँ चलो, कैमरा में दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जो साइज है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। चलो, या बैकग्राउंड को ही बदल के देखते हैं। चलो बैकग्राउंड को ही बदलते हैं। तो पहला नंबर क्या है, क्लियर दिख रहा होगा। हाँ चलो बैकग्राउंड को ही बदलते हैं। क्या है, a बराबर 3m, क्या है, a बराबर 3m है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट ट्रेडिशनल कलर, हर काली चीज़ों पर गोरी चीज़ें अच्छी लगती है ना। a बराबर 3m, है ना। वाइट कपड़ा जब हम पहनते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे हम किसी भी कलर के हों। a बराबर 3m। तो क्या करेंगे, घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। क्यों घन करेंगे, क्योंकि हमको घन करने के लिए कहा गया है। क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, इधर से उधर क्यों भाग रहा है। चलो,
घन क्यों करेंगे? क्योंकि हमको घन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। चलो ये तो छोटा हो सकता है। तो हम क्या किए? घन कर दिए, ए क्यू कर दिए, ठीक है, और 3m पर भी घन कर दिए। यहाँ तो कोई माथा पे ची नहीं है, 27 mq हो गया। क्या हो गया? 27 mq हुआ। अब हमको इसको चेंज किस रूप में करना है? 9 में करना है। किस में करना है? 9 में करना है। हमको पता है हमको क्या करना है, हमको किस में करना है? 9 में करना है। तो 9 अपने मन से क्या किए? बाहर निकाल लिए। पूरी आज़ादी है, देश आज़ाद है। तो 3mq क्या हो गया? 3mq। हम लिखे, इसको हमने मान लिया q, q यहाँ लिखेंगे q बराबर 3mq, q बराबर 3mq। पहला का काम फिनिश, पहले को हमने खल्लास कर दिया। अब बचा नंबर 2 एंड नंबर 3। वेरी गुड। तो चलो, जिसको खल्लास कर दिया उसको मैं मिटा देता हूँ बोर्ड से, तुम्हारे दिमाग से नहीं, ठीक है? मैंने मिटाया है अपने बोर्ड से, तुम्हारे दिमाग से नहीं, क्योंकि तुमको परीक्षा देनी है, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हें परीक्षा देनी है। तो मैं आता हूँ अब दूसरे नंबर सवाल में। क्या है? a बराबर 3m प्लस 1। अब पहले की तरह हम फिर से करेंगे घन, क्योंकि हमें करना है घन। तो हम फिर से घन करेंगे, यहाँ लिख देंगे घन करने पर, घन करने पर। अब यहीं पर आएगा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, 3m प्लस 1 पर होल क्यू। दिक्कत होगा फॉर्मूला लिखने में, तो यहाँ पर लिख लेना, अलग से नहीं होता है तो लिख ले करके बनाना। ए क्यू फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, ठीक है? 3m अगर वहां लिखने में दिक्कत होगा तो यहाँ तुम सजा लेना, ठीक है? a की जगह है 3m स्क्वायर और b की जगह क्या है? 1। अलग से कर लेना वहां दिक्कत होगा तो। देखो मैं अलग से कर रहा हूँ, मुझे भी कम दिमाग है तुम ही लोगों की तरह नहीं, तुम लोग को तो ज़्यादा दिमाग है, ठीक है? 1 मैं अलग से कर रहा हूँ, फिर 1 पर होल क्यू। हम डायरेक्ट यहाँ से वहाँ लिख देंगे 3 तिया 9 तिया 27 mq, 3 तिया 9 तिया 27 m² प्लस 9m प्लस 1। देखो यही है ना? हाँ वही है, 27 mq प्लस 27 m² प्लस 9m प्लस 1। और इसको सीधे उठा करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 27 mq, बगल में करना, ये सब काम बगल में करने का होता है, प्लस 9m प्लस 1 हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम खल्लास हो गया है। गुड। चलो ये क्या होता है, साइज अपने आप बढ़ने लगती है। हो गया। अब देखो क्या हो गया। चलो अगर कुछ हो भी गया तो हम टेंशन नहीं लेंगे, जब चीज़ें गड़बड़ाने लगती है तो हम क्या करते हैं? हम नई शुरुआत करते हैं, फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। गुड। हम कहाँ थे? हम थे ए क्यू बराबर 27 mq प्लस
27m², देखो हम थे कहाँ, प्लस 9m+1, बिल्कुल हम यहाँ पर थे। अब हम क्या करेंगे, हमको 9 के फॉर्म में लाना है, 9³+1, 9 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, 3m³ प्लस 3m² प्लस 3m+1, इसको हम मान लिए q बराबर 9q+1। अब बगल में लिख देंगे q बराबर 3m³ प्लस 3m² प्लस 3m, हम इसको लिख देंगे। हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। पहला और दूसरे का काम खल्लास, पहला और दूसरे का काम खल्लास। अब हम तीसरा नंबर पे आएंगे। अब हम क्या आएंगे, तीसरा नंबर पे आएंगे। तीसरा नंबर में क्या, हमको 3m+2 है। तीसरा नंबर हमको क्या है, 3m+2 है। पहला और दूसरा समझ गया। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर को भी यहाँ हम लाते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। ये रहा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में पर हम करेंगे और उसके बाद चरण 3 लिखेंगे। तीसरा नंबर वही है, उसी तरह से हमने किया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, 8 अलग रहेगा, 9q+8 होगा, 9q+8 हो गया, आ गया, आसान है। उसी तरह से करेंगे, 1+b पर हम होल क्यू करेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे चरण 1 और 2 से यह साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q, 9q+1 और 9q+8 होता है। बिल्कुल, या मैं कर दूं? चलो तुम लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, दिक्कत होगा तो तुम लोग हमको फोन करोगे। गुड, ब्लैंक है, एक बार देख के उतारो, फिर बिना देखे उतारो, अभी ही करो। द होल स्टोरी इज क्लोज नाउ, पूरी कहानी क्या है, खत्म हो चुकी है। जो लैपटॉप है उसका भी पावर क्या है, रनिंग लो है। कहानी मैसेज आ गया। अब हम प्रश्नावली 1.2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 की बढ़ेंगे। मात्र 5 सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी की चीज़ देखो। इसमें हम लोग कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें भी पढ़े जो हमने छोड़ दी थी, वो पढ़ना जरूरी था। ठीक है, एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है। asanbiharboard.co.in का ये वेबसाइट है, जो इसी चैनल की वेबसाइट है। तुम वहाँ पे जाओ, उसको जा करके टेस्ट दो। कंप्यूटर पे इस तरह का दिखेगा और लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा। तो बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।